हेलो स्टूडेंट्स। बेटा हम लोगों का जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर चल रहा था उसमें मैं आपको आज एरिया ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, तो आप लोग पहले ये समझ लीजिएगा कि हम लोग किसी भी ट्रायंगल जो गिवन ट्रायंगल होगा उसके हमें जो ये आपको कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, ए के कोऑर्डिनेट x1 y1, बी के x2 y2, सी के x3 y3, तो इसका मुझे एरिया कैसे मिलेगा? तो इसका मुझे फॉर्मूला ही तो बनाना पड़ेगा। तो हम इसके फॉर्मूले की बात कर लेते हैं पहले, उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस पे आएंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, सिंपल फॉर्मूला है, आप लोगों को अच्छे से याद भी हो जाएगा। तो देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू 1/2, ठीक है। इसे मॉड के साइन में लिखते हैं। मॉड के साइन में क्यों लिखते हैं वो मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। मॉड के साइन में लिखते हैं। अब देखिए, यहाँ से अब मैंने शुरू किया लिखना कि x1, हम लोग साइक्लिक ऑर्डर में चलते हैं हमेशा, जैसे ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम इनके कोऑर्डिनेट के पॉइंटों को भी लेके चलेंगे। तो a1 ब्रैकेट बनाया, उसके बाद हम लोग लिखते हैं y2 माइनस का y3, ठीक है, y2 माइनस y3। अब इसी ऑर्डर में हम लोग लिखेंगे, समझिए। प्लस x2 आएगा, x1 के बाद x2 आएगा ना। अच्छा, y2 के बाद क्या आएगा? y2 के बाद क्या आएगा? y3 आएगा। तो y3 माइनस y3 के बाद क्या आएगा? y3 के बाद क्या आएगा? y1 आएगा। ओके, x2 के बाद क्या आएगा? x2 के बाद क्या आएगा? x3 आएगा। आया समझ में? ऐसे ही y3 के बाद बताओ बेटा क्या आएगा? y1 आएगा। माइनस y1 के बाद क्या आएगा? y2 आएगा। ठीक है, तो ये आपको फॉर्मूला समझ में आ गया। मोड का साइन अभी हमने रखा। अब मोड का साइन हम लगाते क्यों हैं इसको समझ लीजिएगा, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चंस हैं, तो इसमें हमारा एरिया, ठीक है, एरिया जो निकल के आएगा कभी कभी निगेटिव साइन का भी आएगा निकल के, ठीक है। तो निगेटिव साइन का एरिया तो निगेटिव हो नहीं सकता, तो इसे हम लोग पॉजिटिव बनाते हैं। इसके लिए हम इसे मॉड साइन के अंदर लिखते हैं। मॉड से जो भी वैल्यू बाहर आती है वो हम लोगों की पॉजिटिव वैल्यू आती है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। अब आ जाइए कंडीशन ऑफ, अगली की बात करते हैं, कंडीशन ऑफ कोलिनियर कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट। अब कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स की कंडीशन को समझिए। जैसे मान लीजिए ये आपकी कोलिनियर का मतलब होता है एक ही लाइन पे बनने वाले पॉइंट्स। तो ये ए बी और ये सी। अब ये अगर कहो तो 3 पॉइंट तो हैं ही हमारे, तो 3 पॉइंट का तो हमारा ट्रायंगल बनता है, ठीक है। पर ये तीनों पॉइंट्स हमें एक ही लाइन पे दे रखे हैं। जब एक ही लाइन पे अगर आपको 3 पॉइंट्स की बात कहे, कोलिनियर वर्ड का यूज़ हो, तो आप समझ जाएंगे कि इसके बीच में एरिया आपका बनेगा ही नहीं। तो एरिया अगर बनेगा नहीं तो एरिया की वैल्यू 0 हो जाएगी। ओके, तो कोलिनियरिटी की कंडीशन में क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू 0। ठीक है, आपको ये समझ में आ गए कोलिनियरिटी वर्ड का मतलब। अब इसका मतलब ये वाला हमारी जो ये वैल्यू होगी ना, इसकी वैल्यू इक्वल टू 0 होगी। क्लियर? अब मैं आपके क्वेश्चन ले लेता हूँ, उस क्वेश्चन लेकर मैं आपको ये अच्छे से करके बताता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन इसमें हमने लिया कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी whose वर्टिसेस आर, ए के कोऑर्डिनेट हैं आपके 2,7, बी के हैं 3,-1 एंड सी के हैं आपके 5,6। ओके, तो ये तो हमारे कोऑर्डिनेट हो गए। अब कोऑर्डिनेट हो गए तो इनको मैं लिख लेता हूँ, सॉल्व करेंगे। इनका मुझे एरिया ही तो निकालना है, निकालते हैं। तो ए के कोऑर्डिनेट क्या लिखे हमने? 2,7, बी के लिखे 3,-1 और सी के -5,6। ओके,
तो यहाँ से निकालिए x1 की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी, y1 की 7, x2 की 3, y2 की -1, x3 -5, y3 6। ओके, तो ये तो हमने x1 y1 अपने कोऑर्डिनेट निकाल लिए। अब हमने फॉर्मूले का यूज़ करना था एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, इसी तरीके से करेंगे। x1 y2 माइनस का y3 प्लस x2 y3 माइनस का y1 x3 y1 माइनस का y2। ओके, लगाइए इसमें अब वैल्यू। तो वैल्यू लगाई हमने, तो 1/2 x1 की वैल्यू बेटा कितनी है, 2, y2 कितना है, माइनस का 1, और y3 कितना है, 6। ओके, x2 कितना है, 3, y3 की वैल्यू कितनी है, 6, माइनस y1 कितना है, 7। ठीक है, x3 कितना है बेटा, x3 हमारा माइनस का 5। ओके, माइनस का 5 लगा दिया, और y1 की वैल्यू कितनी है, 7 है, और y2 की वैल्यू कितनी है, देखो y2 की वैल्यू है माइनस का 1 ये, और इसमें ये माइनस आता है तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा हमारा, प्लस का 1 हो जाएगा। आ गया समझ में, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। अब इसको आगे करते हैं, तो 1/2, इसको देखो 2, ये होगा आपका कितना, माइनस का 7 प्लस 3 इंटू 6 माइनस 7, 6 में से 7 कम करेंगे तो माइनस का 1। ओके, माइनस का 5 इंटू 7 प्लस 1 8। ओके, यहाँ तक क्लियर है आपको। इसके बाद आगे देखिए, 1/2, 7 का मल्टीप्लाई कर लो इसमें, तो 7 2 से कितने हो गए, 14, माइनस का 3 बन जा 3, और ये माइनस का 5 8 जा 40। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब सभी वैल्यू हमारे यहाँ पर प्लस हो रही हैं, तो मैं इनको सबको प्लस कर लेता हूँ। तो अब आप बताइएगा इनको प्लस करेंगे तो कितना आएगा। तो 1/2 मॉड के अंदर माइनस का आएगा 57। अब मैंने बताया था आपको कि वैल्यू आपकी नेगेटिव साइन की भी आ सकती है, तो हमारा यहाँ पर माइनस का आया, तो मैं इसको आप इग्नोर कर दूंगा, मॉड से बाहर निकालेंगे हम लोग इसको, तो ये हमारा कितना आएगा, 1/2 इंटू 57। ठीक है, तो ये हमारा स्क्वायर, अगर इसको आप अगर कट भी कर दोगे तो ये आएगा 28.5 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग और लेंगे अभी। चलिए, अब हमने अपना अगला क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं। शो दैट द पॉइंट्स ए के कोऑर्डिनेट -1,1, बी के हैं 5,7 एंड सी के हैं 8,10 आर कोलिनियर। ओके, आर कोलिनियर, मुझे ये शो करके दिखाना है कि इनका कोलिनियर होंगे। ठीक है, तो मैंने इसे ले लिया। ए के कोऑर्डिनेट क्या है, -1,1, बी के आपके हैं 5,7 और सी के हैं 8,10। अब इनकी वैल्यू निकाल लो। x1 इक्वल टू माइनस का 1, y1 इक्वल टू 1, x2 इक्वल टू 5, y2 इक्वल टू 7, x3 इक्वल टू 8 और y3 इक्वल टू 10। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैंने कहा था कि कोलिनियर होने की कंडीशन में अगर आपका एरिया क्या आ जाता है, 0 आ जाता है, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होता है, तो आपका ये क्या होगा, कोलिनियर होगा। तो आप निकाल के देखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अब आपके पास जो वैल्यू है वो लगाइएगा, x1 y2 माइनस का y3, इसी फॉर्मूले में लगाएंगे, y3 माइनस का y1, x3 y1 माइनस का y2 लगाइएगा। 1/2 x1 की वैल्यू कितनी है, माइनस का 1, y2 कितना बेटा 7 माइनस का 10। ओके, आपको ये समझ में आ रहा होगा, 10 माइनस का 1 और ये 8, 1 माइनस का 7। ठीक है, ओके, कर दीजिए इसको सॉल्व। तो ये आपका आया माइनस का 1 इंटू माइनस का 3, ओके, 5 इंटू 9 और प्लस 8 इंटू माइनस का 6। ठीक है, सॉल्व करते हैं।
तो इसमें आया प्लस का 3 प्लस का 9 5 जा 45 और 6 8 जा 48। ओके, अब मैंने देखा कि 45 और 3 कितना होता है 48 माइनस का 48। तो आपने यहाँ पे देखा कि 1/2 इंटू 48 में से 48 जाएगा तो 0 ही तो बचेगा। तो इसका मतलब हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या निकल के आया, ABC 0। तो हैंस द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर पॉइंट्स। ओके, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल्स के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे और इससे आगे क्वेश्चंस मैं आपको कल कराऊंगा। आज आप लोग इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करें। थैंक यू।